और सीधा सीधा हमला बोला है, अमित शाह पर हमला बोला है। अमित हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अंकित, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ने पलटवार स्टार्ट कर दिया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लपेटा है। जी बिल्कुल, देखिए ये जब मामला सामने आया था उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत जो तमाम नेता थे लगातार यही कह रहे थे कि केंद्र सरकार के इशारे पर उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन चंदन, एक अपडेट मैं दे देता हूं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अरविंद केजरीवाल के आवास पर, जहां पर जो है सुरक्षा के जो सुरक्षाकर्मी है वो अलर्ट हो गए हैं और अगले जो है 2 से 4 मिनट में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत जो तमाम नेता, जैसी जानकारी मिल रही है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसी आवास में अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं और वहां से, क्योंकि कोर्ट परिसर से निकल चुके हैं, लिहाजा अगले 4 से 5 मिनट में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भावुक हुए हैं, उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह से उनको जबरन फंसाया गया था, मनीष सिसोदिया को फंसाया गया था, उनकी पार्टी के नेताओं को फंसाया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप जो सीबीआई साबित नहीं कर पाई है। हालांकि अभी कुछ देर पहले आप बात भी कर रहे थे बीजेपी के नेता हरीश खुराना से, वो जिक्र कर रहे हैं ईडी के मामले का। लेकिन जो सौरभ भारद्वाज ने बात कही है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ईडी का जब भी कोई मामला होता है तो वो एक तरीके से माना जाता है कि सीबीआई का जो केस होता है, ईडी अपनी जांच को वहां से उठाती है कि हाँ, ये भ्रष्टाचार का आरोप मिला है, मतलब पैसे की धोखाधड़ी हुई है और यहाँ पर जो है मनी ट्रेल होगा, तो ईडी की जांच उसी का एक तरह से एक्सटेंशन के तौर पर भी कई मामलों में देखा जाता है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की गाड़ियों का यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर देखिए उनकी पार्टी के नेता पहुंचने शुरू हो गए। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत जयते बहुत बड़ी जीत है और मोदी को शर्म से डूब मरना। तो देखिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जो है यहाँ कटघरे में अरविंद केजरीवाल, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर के, हमारे सहयोगी सुशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, बड़ा ये फैसला है और कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ अहम बातें कही हैं हमारे दर्शकों के लिए, आप बताइए। आज देखिए चंदन, अगर आसान समझा जाए तो सीधे तौर पर सीबीआई के द्वारा जो आबकारी मामले में एफआईआर उस के आधार पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी जो आरोप, बड़ी खबर ये है केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत हलचल है। सुशील, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, हलचल काफी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर और हमारे सहयोगी अंकित वहां से बने हुए। अंकित, एक्सप्लेन करें वहां क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंच गए हैं, उनके साथ में मनीष सिसोदिया है और अरविंद केजरीवाल जब घर पहुंचे हैं तो उनके साथ में देखिए इस वक्त घर के अंदर की जो तस्वीरें जी यहाँ ऊपर से दिखा दीजिए। तो देखिए इस वक्त जो है किस तरीके से वो अपनी जो पत्नी, जब उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद थी उनके स्वागत के लिए, वो उनसे गली मिली है और अभी अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता गले मिल रहे हैं और फिलहाल रो रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोग अपनी ड्यूटी कीजिए, हम गेट के बाहर से कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है इस वक्त जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अपने घर में, जो उनके घर में लोग हैं, पहले जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी पत्नी से उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने अपनी पत्नी के गले लगे हैं और दोनों की आंखों में आंसू भी आए हैं। तो जैसे ही फैसला आया है, अरविंद केजरीवाल और दो तस्वीरें बहुत अहम है। एक अरविंद केजरीवाल जो कि कैमरे के सामने भावुक हुए और अरविंद केजरीवाल जब सुनीता केजरीवाल से अपनी पत्नी से मिले तो किस तरह से दोनों गले लग करके रोते हुए दिखे। दोनों यहां पर 2 तस्वीरें आई हैं। दूसरी तस्वीर भी आपको हम दोबारा फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पहली तस्वीर जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए रो पड़े कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, जैसा साबित करने की कोशिश की गई थी, झूठे आरोप लगाए गए थे। मनीष सिसोदिया उन्हें दिलासा देते हुए दिखे थे और मनीष सिसोदिया की आंखों में भी उस वक्त नमी नजर आ रही थी। अरविंद केजरीवाल तो फूट फूट कर रो पड़े। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जब अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे तो वहां पर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल से जब मिले तो दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोते हुए नजर आए हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने ये तस्वीरें हमें दिखाई हैं। आज सत्य की जीत हुई, अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीबीआई का जो मामला था दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले का, इसमें सभी जो 23 आरोपी थे उन्हें राहत दी गई है अदालत की ओर से। अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी अपडेट लगातार हमें दे रहे हैं। और अगर बात की जाए, सुशील आप अपनी बात पूरी कीजिए, जो कानूनी पहलू आप बता रहे थे। देखिए चंदन, 2 बड़ी बातें हैं। सीबीआई के द्वारा जो फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया गया, अब उस एफआईआर के आधार पर अगर ये बात कही जा रही है कि इस पूरे मामले में अभी ईडी का मुकदमा अभी चल रहा है, सबसे बड़ी
मामला दर्ज करती है, जब पहले एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है और जो ईडी का मुकदमा होता है वो प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, यानी कि वो अपराध की आय पर फिलहाल मुकदमा अपना आगे बढ़ाती है, जिसमें ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ का घूस लिया गया है। बड़ी बात यह है चंदन, वही नहीं, जो फिलहाल कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले में जो भी जांच कर रही थी उस जांच के आधार पर ऐसा कोई अपराध हुआ ही नहीं। तो जब अपराध हुआ नहीं, आपका फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा है, हम दोबारा संपर्क आपसे करते हैं। अंकित, यहां तस्वीरें वो काफी भावुक करने वाली थी जब अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल मिले। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो सुनीता केजरीवाल ने राजनीतिक कमान संभाली थी और उस वक्त पार्टी को एक रखने में अहम भूमिका निभाई थी। वो जो मुश्किल पल रहे थे कहीं ना कहीं दोनों के जहन में रहे होंगे जब आपने कैमरे के जरिए दिखाया किस तरह से वे फूट फूट कर रो रहे थे। बिल्कुल चंदन, अभी तो फिलहाल जो सुरक्षाकर्मी हैं उनका ये कहना है कि हम गेट तक नहीं जा सकते, लिहाजा जो है इनकी ड्यूटी है, हम उसका सम्मान करते हुए फिलहाल जो गेट से थोड़ी सी दूरी पर रुके हुए हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं, हमने कोशिश की कि वो तस्वीरें आप तक पहुंचा सके, अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हमको कोर्ट परिसर के बाहर भी भावुक नजर आए थे, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचने वाले थे उससे पहले ही जो सुनीता केजरीवाल है, उनकी पत्नी, जिनका आपने जिक्र भी किया कि उन्होंने जो है राजनीतिक तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी पार्टी की, तो उस दौरान जो है सुनीता केजरीवाल गेट ठीक पीछे जहां पर ये मेन गेट है, यहां पर जो अपने कंपाउंड में आके खड़ी हो गई थी घर से बाहर निकल के, और अरविंद केजरीवाल जैसे ही आए हैं, गाड़ी रुकी है तो अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल एक दूसरे से गले मिले हैं, भावुक नजर आए हैं। और हालांकि वैसे मनीष सिसोदिया भी वहां पर थे, उससे पहले जब अरविंद केजरीवाल आए हैं उससे पहले ही जो